एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो जी इंडिया की कोल प्रोडक्शन में 5.85% का इजाफा हुआ है और अब तक फिस्कल ईयर 2024 टू 25 में 411.62 मिलियन टन तक पहुंच गया है। जी हाँ, ये जो इंक्रीज आप देख रहे हैं ये काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए हम जानते हैं कोल पर हैवीली डिपेंड करता है ना। एंड डेस्पाइट एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस जो माइनिंग ऑपरेशंस को अफेक्ट कर रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कहा कि सेक्टर ने रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई है और सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन माइलस्टोन्स भी इसने अचीव किए हैं। देखिए कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL जो कोल सेक्टर का मेजर प्लेयर है, उन्होंने भी इस ग्रोथ में अपना योगदान दिया है। CIL की प्रोडक्शन फिस्कल ईयर 2024 टू 25 के दौरान 311 मिलियन टन तक पहुंच गई है। जी हाँ, जबकि पिछले साल के सेम पीरियड में ये 302.53 मिलियन टन थी। इस तरह से देखिए 2.80% का ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हुआ है। और साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कहा ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है पिछले साल के सेम पीरियड के 388.86 मिलियन टन के प्रोडक्शन के मुकाबले में, जो कि 5.85% का कमेंडेबल ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है, बावजूद इसके कि माइनिंग ऑपरेशंस को एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस ने चैलेंज भी किया। और प्रोडक्शन में इजाफे के साथ साथ मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि कोल डिस्पैच में भी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो फिस्कल ईयर 2024 टू 25 के दौरान 12 सितंबर तक कोल डिस्पैच 442.24 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 421.29 मिलियन टन से 4.97% ज्यादा है। देखिए मिनिस्ट्री कहती है कि ये अपवर्ड ट्रेंड खासकर पावर प्लांट को सप्लाइड कोल में देखा गया, जिसमें 4.03% का इजाफा हुआ है और ये 362.65 मिलियन टन तक पहुंच गया है। ये कोल सेक्टर के इंपॉर्टेंट रोल को दिखाता है जो इंडिया के एनर्जी नीड्स को पूरा करने और पावर सप्लाई को कंटिन्यूअस बनाए रखने में मदद कर रहा है। देखिए 12 सितंबर 2024 तक कोल कंपनीज के पास कोल स्टॉक लगभग 76.49 मिलियन टन तक बढ़ गया है, जो पिछले साल के मुकाबले में अगर हम देखें तो 49.07% का रिमार्केबल ग्रोथ दिखाता है। और वैसे ही डोमेस्टिक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स का कोल स्टॉक लगभग 36.58 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो 43.68% का ग्रोथ है। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने साथ ही में ये भी ऐड किया कि ये स्टैटिस्टिक्स क्लियरली दिखाते हैं कि कोल सेक्टर अपनी रेजिलियंस और डेडिकेशन के साथ देश की एनर्जी सिक्योरिटी को आगे बढ़ा रहा है। देखिए इस इंक्रीज के पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो माइनिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है और बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड को पूरा करने के एफर्ट्स भी हो सकते हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहा ना तो देखिए ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मददगार हो सकता है। खैर अब आपका इस बारे में क्या कहना है, हमारे साथ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।